ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, लेकिन आज संसद के अंदर नारे लगाए गए हैं। आज संसद के परिसर में नारे लगाए हैं, नरेंद्र सिलेंडर कहां है। देखिए हमेश ऑल पार्टी बैठक होती है क्योंकि एक राष्ट्र नीति होती है, राजनीति नहीं होती है। तो राष्ट्र नीति तब सबको बिल्कुल पालन करना चाहिए जब राष्ट्र एक आशंका कर रहा हो कि कोई खतरा उसके ऊपर आ सकता है, तो सारे लोग बैठते हैं और अपने सुझाव देते हैं, सरकार अपने प्रयासों की जानकारी देती है। ये तो चलिए ठीक है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र नीति प्रबल रहे। लेकिन राजनीति का तो ये आलम है कि वो इतनी गंभीर हो चुकी है 2019 के चुनाव के बाद से कि एक मर्ज होता है कॉन्स्टिपेशन, जिसको कब्ज कहते हैं। तो पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन नेता विपक्ष में इतना हो चुका है कि वो राष्ट्र नीति भूल के सिर्फ तुच्छ राजनीति 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 ही कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन है जिसका कोई इलाज नहीं है जी। कभी नरेंद्र सरेंडर, कभी चौकीदार चोर है, कभी राफेल राफेल, कभी पेगासस, कभी हिंडनबर्ग। ये तमाम इतने मुद्दे आए हैं पिछले 6 सालों में कि सबको हम लोग को याद है कि किस तरह से संसद को बाधित किया। ऑपरेशन सिंदूर में अपने देश की शिकायत, कितने राफेल गिरे। इनकी भाषा पाकिस्तान बोलता है, पाकिस्तान यूएन में जाके इनकी भाषा बोलता है। राहुल गांधी जिंदाबाद पाकिस्तान में लगते हैं। ओके ये सब तमाम बातें हैं। तो आज की तारीख में पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन का कोई इलाज नहीं है। पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन, ओके यू मेड योर पॉइंट। फराज किदवई के बाद चलता हूं फराज किदवई को स्क्रीन पर। फराज किदवई, सवाल बड़ा अब जो अजय आलोक ने बात बोली पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन की, उस पर आप जरूर अपनी राय रखिएगा, लेकिन क्यों? मतलब प्रधानमंत्री ने बोला टीम इंडिया की तरह खेलना चाहिए, सबको एकजुट रहना चाहिए, और अगले ही दिन इस तरह की सियासत आप कर रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग से पहले टीएमसी नहीं गई और राहुल गांधी मीटिंग में नहीं गए, क्यों? किस लिए? व्हाट यू विल गेन? कोविड में भी यही हाल था, नुकसान हुआ इसका आपको लोगों को। अमीश जी, देखिए, आपने सबसे पहले कहा ना कि अजय आलोक जी ने जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन की बात की है, इसका जवाब दीजिए। तो एक दूसरे डिस्कशन में मैंने इसका जवाब दिया था, मैं फिर से दे रहा हूं क्योंकि ये तो डॉक्टर हैं। तो एक पैरासाइट होता है, उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। उससे एक बीमारी हो जाती है आंतों में जिसको पेचिश बोलते हैं, कोलाइटिस अंग्रेजी में। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो है वो राजनीतिक पेचिश हो चुकी है, कोलाइटिस है। और उसमें होता क्या है कि कुछ भी हजम नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 साल से इनके एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक पैरासाइट जो है वो इनमें प्रवेश कर चुका है। देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि सर्वदलीय बैठक की आपने बात की, बहुत अच्छी बात है, सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले 5 साल में जहां तक कि मेरी इंफॉर्मेशन है, 3 शायद सर्वदलीय बैठक हुई हैं। एक कोविड के टाइम पर हुई जिसमें आदरणीय अमित शाह जी ने उसको प्रेसाइड किया। एक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई जिसको आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने उसको चेयर किया। और एक मणिपुर की सिचुएशन जब आई थी तो आदरणीय अमित शाह जी ने उसको चेयर किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन सारी ऑल पार्टी मीटिंग से गायब थे। जैसे कि वो संसद से अक्सर गायब रहते हैं, संसद में जवाब नहीं देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं आप लोगों के साथ अमीश जी बैठ करके, वैसे ही ऑल पार्टी मीटिंग से भी वो गायब रहे। मैं ये मानता हूं कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और मैं ये भी मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से वो ज्यादा काबिल हैं। अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को क्या इस मुश्किल समय में जो कोविड का था, जो ऑपरेशन सिंदूर का था, या जो अभी चल रहा है, क्या उसमें नहीं रहना था? दूसरी बात, छोटी सी बात मैं करूंगा। आनंद जी बैठे हुए हैं, इनको मैं सर बोलता हूं क्योंकि ये पढ़ाते हैं। आनंद सर, हिंदू पे तो कचौड़ी नहीं खाते हैं ना आप? मैं आपको द हिंदू की एक खबर दिखाता हूं आनंद सर। चलिए, ये अखबार इसके हिसाब से जब मैं 25 साल पहले जर्नलिज्म में आया था तो सुबह के मॉर्निंग शो में एक एंकर अखबारें लेके ही पढ़ के बताता था कि आज के अखबार में क्या छपा है। तो आपने वो रोल शाम को सुबह 7 बजे होना चाहिए, तो शाम को 7 बजे आप करते हैं।
तो मेरा निवेदन है अखबार पढ़ के आप आनंद रंगनाथन साहब को इनको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके या फेस टाइम पे वीडियो कॉल करके अखबार पढ़ के सुनाया करिए, वो अपना रोल। लेकिन राजनीतिक पेचेस के ऊपर कोट एंड कोट सेट बाय फराज किदवई की बीजेपी के नेताओं को राजनीतिक पेचेस है, उस पर अजय आलोक आपका जवाब जरूरी हो जाता है। 40 सेकंड अजय आलोक, बड़ी खबर आ रही है इसी बीच। झूठ फैलाया नहीं जाता है और झूठ फैलाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी किसी सर्वदलीय बैठक में नहीं गए। एक चिड़िया थी जो कि बड़ी हो गई है, बाज बनते जा रही है, उसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। इसको चेयर किसने किया था? प्रधानमंत्री में गए थे, एक में गए थे प्रधानमंत्री जी ने। तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी नहीं गए हैं? ऐसा कोई संसद का सत्र तीन में नहीं गए थे। अजय जी, मैंने बोला तीन में बीच में नहीं, अब बीच में नहीं, आपको अजय आलोक की बारी है, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। ऐसा कोई पार्लियामेंट सेशन नहीं होता है जिसमें प्रधानमंत्री दिन भर पार्लियामेंट में नहीं रहते हैं। तमाम जर्नलिस्ट हो, तमाम एमपीज हो, तमाम मिनिस्टर्स हो, ऑपोजिशन के भी एमपीज हो, आपके समाजवादी पार्टी के भी एमपीज हो, वो भी प्रधानमंत्री से संसद में मिलते हैं। तो ये आरोप भी झूठ आप लगा रहे हैं। क्यों आप लोग मतलब एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करते हो जिसमें आप लोग खुद ही फंस जाते हो? जी, सर्वदलीय बैठक है, सर्वदलीय बैठक में मैंने बोला राष्ट्र नीति होती है। आज राष्ट्र पे तो बात कीजिए। एक राष्ट्र पे एक संभावित खतरा झलक रहा है, उस पर एक बार भी बात नहीं कर रहे हैं। दाएं बाएं इधर उधर प्रधानमंत्री की कमी, इसी में आपका जन्म निकल जाएगा इसमें। और जहां तक हजम होने की बात है, हमें हजम नहीं होता है, 35 समय हो गई है। इतना प्यार से आपको हजम कर गए यूपी में, अभी भी समझ में नहीं आ रहा हजम करना किसको कहते हैं? पूरा देश में हजम कर गए 3-3 बार, समझ में नहीं आया हजम करना किसको कहते हैं? अगले 30-35 साल तक हजम करके ही रहेंगे हम। हमारा हाजमा बहुत दुरुस्त है, लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। बड़ी खबर देखिए ऑपोजिशन की तरफ से किस तरह का बयान आ रहा है। सौगत रॉय कह रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल दुश्मनी है भारतीय जनता पार्टी से, हम ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों जाएं, हमारी पूरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। ये बड़ा बयान है इस समय का। सर्वदलीय बैठक समाप्त हो गई है। एस जयशंकर ने केंद्रीय मंत्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने ब्रीफ कराया ऑपोजिशन को, लेकिन सौगत रॉय कह रहे हैं कि हम इन बैठकों में क्यों जाएं, हमारी राजनीतिक दुश्मनी है। पॉलिटिकल दुश्मनी हो सकती है, लेकिन संजीव झा क्या दुश्मनी देश के स्तर पर भी है? नरेंद्र सिलेंडर के नारे तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो सिलेंडर का इंतजाम कर रहा है, जब ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं तो विपक्ष के नेता नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि सबसे पहले सर्वदलीय बैठक में क्या प्रधानमंत्री जी गए? मुझे लगता है कि अभी मैं अजय आलोक जी को सुन रहा था, जब देश क्राइसिस में था और सर्वदलीय बैठक हुई, प्रधानमंत्री गायब दिखे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहाँ थे वो? चुनाव प्रचार कर रहे थे, आज भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कितना सीरियस है सर्वदलीय बैठक को लेकर? और मैं कहता हूं सर्वदलीय बैठक सौगत राय ने पार्लियामेंट में चर्चा करा देते, संजीव झा, पूरे देश को क्या समझ में आता सौगत राय का बयान ठीक है? हमारी राजनीतिक दुश्मनी है, बीजेपी के साथ हम क्यों जाए इस बैठक के अंदर? और वैसे देश हित के ज्ञान उड़ेल रहा है ऑपोजिशन, और राजनीतिक दुश्मनी निभा रहा है बीजेपी। मैं फिर कहता हूं, मोदी से दुश्मनी निभाते निभाते देश से मत निभाइए, नुकसान होगा इसका, और हमेशा हुआ है। नहीं, अमीश भाई देखिए, पहली बात कि हमारे राष्ट्रवाद सांसद संजय भाई ऑल पार्टी मीटिंग्स में सर्वदलीय बैठक में प्रेजेंट थे। बिल्कुल, मैं सौगत राय की बात कर रहा हूं, मैं सौगत राय की बात करूं। क्या ये बयान गलत नहीं है? तो अगर इतना निंदनीय बयान है, ये कुछ कहने की बात नहीं। हमारी दुश्मनी है मोदी के साथ, हमारी दुश्मनी है बीजेपी के साथ। देखिए, पहली बात कि हम सर्वदलीय बैठक में गए तो चूंकि इसकी जरूरत है और हम इसका समर्थन कर रहे हैं तो हम गए, एक बात। दूसरी बात कि आपसे बात से मैं सहमत नहीं हूं कि मोदी जी देश नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ा है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि प्रधानमंत्री जी ने देश को लेट डाउन किया है। आफ्टर और पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर आप देखिए कि लगातार ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री सरेंडर दिखे, लगातार अमेरिका से स्टेटमेंट आता रहा, ट्रंप का स्टेटमेंट आता रहा, प्रधानमंत्री ने कभी काउंटर रिप्लाई नहीं किया। और प्रधानमंत्री की चुप्पी देश को समझ में नहीं आया। प्रधानमंत्री पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर कूटनीतिक तरह से बुरी तरह विफल रहे हैं, जिसका खामियाजा देश भुगता है। तो मुझे यह लगता है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मान लीजिए आपकी कोई मजबूरी है, आपकी कोई सीक्रेट है, आप इस्तीफा दे दीजिए। क्या सीक्रेट होगा? आप भी ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर है, मैं आनंद रंगनाथन के पास जाऊंगा, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आई है, दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा बरकरार है। प्रधानमंत्री मोदी फिर बने दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में टॉप पर हमारे प्राइम मिनिस्टर।
पिछले साल भी रैंकिंग में टॉप पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी मैं आपके पास आता हूं। संजीव झा साहब, आप कह रहे थे कि देखिए मोदी जी तो सरेंडर हो चुके हैं। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, लेकिन ये विदेशी फर्म है मॉर्निंग कंसल्टिंग, उसका सर्वे है, उसमें एक बार फिर टॉप पे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। और आप और विपक्ष की सियासत बदरंग हो रही है। किसी एजेंसी से सर्वे करा लीजिए, टॉप पे हो जाइए। ये कोई हमारी एजेंसी नहीं है, अमेरिका की एजेंसी है। देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका की एजेंसी है। बीइंग अ भारतीय हो सकता है उनका अपना पैरामीटर्स होगा। हमें अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री पूरे देश में पॉपुलर, वर्ल्ड में पॉपुलर हो जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री के कारण आज देश को शर्मिंदगी हुआ है। प्रधानमंत्री जिस तरह की कूटनीतिक रणनीति रही है, देश कहीं ना कहीं एक तरह से वो सफर किया है। बड़े बड़े शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं संजीव झा। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की वजह से शर्मिंदगी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी टॉप पर है।